Sabrimala case. सबरीमाला केस काफी फेमस हुआ था. It is of Kerala. The temple is based in Kerala, Sabrimala case. Now the Sabrimala case is always in news. You can have seen lots of news debates on Sabrimala case. Sabrimala case में क्या हुआ कि basically ये focus किया गया था कि सबरीमाला में women घुस नहीं सकते हैं from the age group from 10 to 50. Because the fact was that because एक इंडियन यंग एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला ये केस फाइल हुआ था 2018 में इनिशियल लेवल में. एंड मोर ओवर, और जिसमें मेन पॉइंट था, उनका मेन मानना था इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 25 टू सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज रिलीजन का ऊपर था. तो दैट इज़ वाई आर्टिकल 25 भी इसमें इंक्लूडेड किया गया. और उनका मानना था डिवोशन, फेथ, it should not be gender bias. If a boy can do, why not a woman? But the fact of the matter was that puberty के बाद जो women have got the menstruation problem होते हैं and they have to go through it, and for that reason they have considered a age group from 10 to 50 जिसके बीच में she should not enter the temple. 10 to 50. 10 to 50, irrespective of any woman. But obviously, she should be a Hindu to enter the temple. But 10 to 50 as standard age group उनको माना गया कि इस age group के अंदर वो घुस नहीं सकते हैं. And moreover, initially the personal faith and to the surrender to the God का ऊपर था, how we are going to do it, and most individual centered था, because as I said earlier, state should not enter in individual practice of God. State cannot dictate us what to do, what not to do in the terms of religion. हाँ, लॉ अबाइडिंग हो सकते हैं. कहीं पे आप 144 लगा सकते हो फॉर सर्टेन टाइम कि यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हो. मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है फॉर सम सिक्योरिटी रीजन, वहाँ पे कुछ बॉम्ब मिला है, एनी काइंड ऑफ रायट हो सकता है. बट व्हाई इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन? बिकॉज फेथ है, अपना है. इट इज़ अ पर्सनल लॉ भी है इंडिया में. एंड राइट टू एज ए यहाँ पे ये भी हो गया आर्टिकल 5 हमने बोल ही दिया है, तो सेक्शंस वायलेट हुए हैं. एंड फॉर दिस पीपल आर कमिंग स्ट्रॉन्ग. द जजमेंट एलिवेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले, बिकॉज रोल प्ले बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बेसिस में रोल प्ले हो रहा है. एंड मोर ओवर मॉरलिटी एंड सबऑर्डिनेट द रिलीजन डिसिप्लिन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. बिकॉज लोगों के बीच में भी एक फेथ था कि सबरीमाला का जजमेंट क्या होगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो फिलोसॉफिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक स्टेटिक वे से कितने सालों से हो रहा है और इसमें अभी कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है. एंड कोर्ट शुड ऑल्सो नॉट बी कमिंग विद ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन विच मेक्स द कम्युनिटी एज ए होल हैप्पी, एज वेल एज दे ऑल्सो डोंट टू बी अ जेंडर बायस, and also a message for the people to come. Because as Justice Malhotra, this end of the emphasizes that